हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आप समझ गए होंगे, मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी। तो आपके लिए जिस तरह मैंने वादा किया था कि पिछली वीडियो में जो हमने रूट्स के नेचर की बात की थी, उसके बाद हमने कहा था कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाने हैं, वो चाहे एमसीक्यू पैटर्न पे हो या 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते, राइट। तो यहाँ पे देखिए, वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपके हम स्क्रीन पे देखे दिख रहा हो क्या क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर -2√5 px + 15 = 0, राइट। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। देन फाइंड, हमने एक ही क्वेश्चन में चारों कंडीशन को क्या किया है, रखा है, राइट। तो पहली कंडीशन है इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो वहां पर p की वैल्यू क्या होगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे तो p की वैल्यू क्या होगी, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे तो p की वैल्यू क्या होगी, रूट्स आर रियल होंगे। तो बच्चों p की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं p की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सोल्यूशन यहां पर हम अच्छे तरीके से लिख देंगे सोल्यूशन, और यहां पे लिखेंगे क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर -2√5 px + 15 = 0। अब देखो, सबसे पहले आप इनिशियल में जाना है कि यहां पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे हम, हेयर a = p, और उसके बाद b = हमारा है 2 -2√5 p, और c = क्या हमारा 15। तो ये मिल गया। बस हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो मींस आपका जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0। और d की वैल्यू है क्या, d की वैल्यू होती क्या, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू b² - 4ac है। अब इसी को हम ग्रेटर देन 0 लेकर हम चलेंगे, तो देखें आप क्या हो जाएगा, b²। नाउ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर d ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू कितना है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो हमें b की वैल्यू कितना, -2√5, तो -2√5 p का स्क्वायर, p का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें p मिल रही है, इंटू c की वैल्यू हमें 15 मिल रही है, ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम, -2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 20p² -15 4 60p ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे देखें 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20p जब कॉमन लेंगे हम, क्योंकि यहां पर भी p है, यहां p² है, p कॉमन होगा, 20 के टेबल में 60 आता है तो 20 कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा p माइनस क्या, 23 या 63 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो 20p ग्रेटर देन 0 होगा, या अब इसमें ग्रेटर देन 0, तो यहां पर p ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा, क्यों 0.5। आर p -3 ग्रेटर देन 0, तो p ग्रेटर देन 3। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा क्या, क्योंकि यहां पर कैसे 0 आया देख लो, यहां पर 20, ये सॉरी, p ग्रेटर देन 0/20, तो p ग्रेटर देन 0। p की वैल्यू क्या रहा है, 0 से बड़ी है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो सिंपल सी बात है, आपके यहां पर जो आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन के लिए, वो दोनों आपके आंसर p ग्रेटर देन 0 और p ग्रेटर देन 3। तो अब यहां पर सेटिस्फाई करवा के देखेंगे कि 0 की वैल्यू अगर p क्या है, 0 से p की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अब आंसर क्या आने वाला है,
तो यहां पर दोनों ही आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। क्या P ग्रेटर देन 0 और P ग्रेटर देन 3 पे दोनों P आंसर आपका राइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर रूट्स आर रियल और इक्वल की बात की जाए तो रियल और इक्वल में इतनी बात समझ में आएगी ना आपको। तो रियल और इक्वल जब कहेगा, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे इसके बाद, नोट कर लो इसको। अब रियल और इक्वल जैसे ही करेगा, बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम नाउ रूट्स आर रियल एंड यहां पर लिख देंगे क्या, इक्वल। देखो कैसे हम कट एंड पेस्ट कर रहे हैं, इक्वल हो गया। यहां पर d इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहां पर d 0 लिख देंगे, यहां पर 0 लिख देंगे, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और यहां पर भी हम क्या बना देंगे, 0, यहां पर इज इक्वल टू 0, यहां पर इज इक्वल टू 0। हो गया ना। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, p इक्वल टू 3, और यहां पर इतना इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। तो यहां पर जब p इक्वल टू 0 मिलेगा तो p इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, p इक्वल टू 3 आएगा, p इक्वल टू 3 आपका आंसर आएगा, राइट। उसके बाद देखें अब क्या है, अगर सेकंड थर्ड कंडीशन में रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स इमेजिनरी है, फिर देखो कट पेस्ट फिर करना स्टार्ट। क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रूट्स आर, क्या है, पहले चलो रियल की बात कर लेते हैं। तो रियल की बात करेंगे तो सिर्फ हम यहां पर ये मिटा देंगे, राइट, मिटा दिया। अब यहां पर जब मिटाया तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर भी 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 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पर ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 0 पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, P ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका आंसर आएगा। अब रूट्स आर इमेजिनरी है तो सिंपल सी बात यहीं पर फिर कर देंगे, रूट्स आर इमेजिनरी के लिए, रूट्स आर इमेजिनरी के लिए क्या करेंगे, ये देखो बच्चा हो जाएगा d लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, और यहां पर क्या, लेस देन 0, यहां पर क्या, लेस देन 0, यहां पर क्या, लेस देन 0, राइट। तो यहां पर बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये 20 लेस देन 0 करेंगे तो 20p लेस देन 0, तो आपका यहां पर लेस देन 0, ये आपका लेस देन 0, और 0 से अगर छोटा लेंगे तो आपका p की वैल्यू यहां नेगेटिव नेगेटिव जो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो p लेस देन आपका 3 आंसर आएगा, राइट। तो यहां पर चारों कंडीशन पर आपकी p की वैल्यू किस तरह सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।